हेलो दोस्तों, जी के जीएस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं भारतीय संविधान से पूछे गए विभिन्न वर्षों में महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों भारतीय इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं दोस्तों भारतीय संविधान अनुच्छेद और अनुसूचियाँ से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 100 प्रश्न अब तक हम देख चुके हैं दोस्तों। अब आइए आगे देखते हैं 101 से आगे के प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्त, क्या कह रहा है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की संविधान संशोधन द्वारा की गई। दोस्तों ये 31वें संशोधन के द्वारा किया गया। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 103। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों ये है लद्दाख। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संसद के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 106। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवावृत्ति की आयु कितनी है? तो यह है 65 वर्ष। कितना है भैया? 65 वर्ष। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्त, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई दोस्त? तो ये हुई है 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। रेगुलेटिंग एक्ट 1793 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? ये कोलकाता में की गई है 1774 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 111 क्या है दोस्त, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा है दोस्तों? यह चार्टर एक्ट 1833। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने के लिए किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1882। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनात्मक बना? तो यह 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? तो यह भारत अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है दोस्तों? ये किया गया है 1935। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, एक निर्वाचन अधिकारी सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा हो गया दोस्त? एक क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतपतियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया जाएगा? तो यह 13 दिसंबर 1916। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त 123 क्वेश्चन नंबर का दोस्त, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? 22 जनवरी 1947।
भारतीय संविधान मूलतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा निर्मित किया गया? दोस्तों यह संविधान सभा द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब बनाया गया? तो जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब बनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। ये देखिए, अगला देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 28। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंकित किया गया। दोस्तों यह 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों यह है जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 131 का संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? दोस्तों 29 अक्टूबर को किया गया। 19 अक्टूबर 1947 को किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ? तो बम्बई प्रेसिडेंसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है? तो ये जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 135। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? यह है ब्रिटेन पर। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो यह प्रथम संविधान संशोधन 1911। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 12। भारत से संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपलब्ध है? 5वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो ये 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 140। भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? दोस्तों ये भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किसके पर निर्धारण होता है? तो ये केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 145 का है दोस्त। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? दोस्तों यह 52 सेकेंड। कितना है भैया? 52 सेकेंड है। भारतीय संविधान अधिक लोचदार तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करना, यह कथन किसका? ये है केसी व्हीलर का है। केसी व्हीलर का है। ऑप्शन नंबर केसी व्हीलर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है? दोस्तों ये है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं के अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है, यह कथन किसका है? यह है आइवर जेनिक्स के द्वारा। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसके ने कहा? यह केसी व्हीलर ने कहा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मित्र, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्त क्या है भैया। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है दोस्त, तो ये है जापान। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया, यह महात्मा गांधी ने दिया है। तो ये रहा आज का प्रमुख क्वेश्चन जो कि पॉलिटी से संबंधित थे। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।